ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी खबर, आरंग में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा। राजीव भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे दिग्गज। सीएम भूपेश, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित कई नेता होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित कई नेता होंगे शामिल। आरंग में कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा। बड़ी खबर रायपुर से, राजीव भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे दिग्गज। सीएम भूपेश, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित कई नेता होंगे शामिल। आरंग में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा। राजीव भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे दिग्गज। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल होंगी। आरंग में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा है। राजीव भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे सभी दिग्गज। बड़ी खबर रायपुर से, आरंग में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा। राजीव भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे दिग्गज। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित कई दिग्गज शामिल होंगे। बड़ी खबर रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राजीव भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे सभी दिग्गज। सीएम भूपेश बघेल समेत प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल होंगी। आरंग में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। आपको एक बार फिर से बता दें, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल होंगी। राजीव भवन के लोकार्पण कार्यक्रम होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सत्ता में दोबारा कब्जे के लिए कांग्रेस इन दिनों लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी क्रम में शनिवार को प्रदेश युवा कांग्रेस की अहम बैठक राजीव भवन में हुई। बैठक में युवा कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। कुमारी शैलजा ने पीसीसी के साथ मिलकर काम करने के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। चुनावी तैयारियों में युवाओं की अहम भूमिका होती है। यही वजह है युवाओं को एक्टिव करने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी बैठक ली। युवा कांग्रेस की बैठक में सीएम ने जहां युवाओं को सोशल मीडिया में विपक्षी हमलों का अध्ययन कर जवाब देने के निर्देश दिए, वहीं चुनाव के समय बयान देते समय सतर्क रहने की नसीहत भी दी। इसके लिए युवाओं को मणिशंकर अय्यर का उदाहरण भी दिया। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने में फोकस करने का। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने दोटुक लहजे में पीसीसी के साथ मिलकर कार्यक्रम करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को पीसीसी चीफ का सम्मान करना होगा। किसी एक नेता के पीछे चलने से बात नहीं बनेगी। यूथ कांग्रेस के लिए मैंने कहा कि देखिए, ये यूथ कांग्रेस की जो उम्र है वो बहुत थोड़ा सा स्वप्न देखने वाला उम्र है, और ऐसे समय में बहुत व्यवहारिक जो काम करना है वो थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं। तो हमको व्यवहारिकता तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, और उसमें यूथ को अपने मजबूत करना है। जिस यूथ में हम रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं। युवा कांग्रेस इस समय राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने कई कार्यक्रम कर रही है, लेकिन अब उन्हें संगठन के साथ मिलकर चलने की नसीहत दी गई है। पीसीसी चीफ को विश्वास में लेकर काम करने कहा गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि युवा कांग्रेस की कार्यप्रणाली बदलेगी या संगठनों के बीच अंतर्द्वंद आगे भी जारी रहेगा। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस कार्यकारी की बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने यूथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को बड़े लीडर्स को सम्मान की नसीहत दी। शैलजा ने कहा, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में होते हैं, इसलिए उनसे सामान्य शिष्टाचार करने की बात कही है। वही अनुशासनहीनता के सवाल पर कहा कि अनुशासनहीनता वाली कोई बात नहीं है। यूथ कांग्रेस तो अपने बीच के मसले खुद ही सुलझा लेती है, हम तक बात नहीं आती है। बीजेपी की चुनावी तैयारियों के मुकाबले कांग्रेस में देर से चुनावी तैयारियों के सवाल पर शैलजा ने कहा, हमें बीजेपी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता 5 साल से मैदान में हैं। यूथ कांग्रेस की क्या गतिविधियां रही हैं और आगे की क्या प्लानिंग। आज भी इस मीटिंग के उपरांत अभी
युवा कांग्रेस एक मार्च निकालने जा रही है। ब्रिजभूषण जी उनके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप लगाए और मामला ऐसा है पॉक्सो जैसा, जिसमें कानूनन फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि किसी भी नागरिक को और खास तौर से महिलाओं को, लड़कियों को आप क्या संदेश दे रहे हैं? ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या संदेश दे रही है? एक और माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन आज मूक दर्शक बने हुए हैं, अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो क्या इन बच्चियों की, इन बेटियों की आवाज, इनका दर्द उनके कान तक नहीं पहुंच रहा? आज हमारी यूथ कांग्रेस इन बातों के खिलाफ यहाँ पर मार्च कर रही है। आने वाले समय में चुनाव नजदीक आता जा रहा है, हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरे जोश में है। देश का माहौल बदलता हुआ आप देख रहे हैं। जगदलपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के 4.5 साल के कार्यकाल में यदि एक भी धर्मांतरण हुआ होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा। भाजपाइयों को खुला चैलेंज करते हुए यह बात आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कही है। सच और झूठ की राजनीति करने की बात पर उन्होंने कहा है कि भाजपाई झूठ बोलने और कांग्रेसी सच बोलने में नंबर 1 है। बस्तर में तेजी से बदल रहे जातिगत समीकरणों के सवाल पर टिप्पणी देते लखमा ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां ठीक नहीं है। भाई को भाई से लड़वाने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। मरने के बाद 2 गज जमीन और थोड़ी सी मिट्टी का हुक्कार हर देशवासी को होता है। वहीं लखमा के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता केदार कश्यप ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में मंत्रियों के इलाके में धर्मांतरण हो रहा है। लखमा आदिवासी होने के बावजूद उन लोगों को साथ खड़े दिखाई देते हैं जिनसे आदिवासी की परंपरा और रीति रिवाज को खतरा दिखाई दे रहा है। मैं सच्चाई बोलने में कभी डरता हूं ना झुकता हूं। मैं बोला अगर एक भी हमारे इस कार्यकाल में हुआ धर्मांतरण, मैं इस्तीफा दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी आदमी अभी 4.5 साल में नहीं हुआ तो अभी कोई बुढ़ा बुढ़ी मरता है उसको गाड़ने नहीं देना, ये कोई बात होता है रे? मरते समय सबको जाके कोई कपड़ा दे सकता है तो कोई मट्टी दे सकता है तो कोई लकड़ी दे सकता है तो देना चाहिए किसी भी वर्ग का आदमी। वो अभी लड़ाई ये हो रहा है क्या पता है? चित्रकूट तो कपाल पर मर रहे समय तैयारी करना है। कवासी लखमा को तो धर्मांतरण के मुद्दे पर एक भी शब्द बोलने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण बढ़ रहा है, ये उनके अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। चाहे वहां के एसपी हो, एसपी सुकमा ने लेटर लिखा ना, उसी तरीके से कमिश्नर बस्तर ने लेटर लिखा ना। ये पूरे प्रदेश को, पूरे देश को अवगत है और ये नारायणपुर की घटना, कुंडा गांव की घटना उसका ज्वलंत उदाहरण है। और उसके पश्चात भी आप ये कहते हैं कि आपकी सरकार में धर्मांतरण नहीं हुआ है, आपको तो शर्म मांगनी चाहिए। सारंगगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं जोश जुनून को कायम रखने पर जोर दिया ताकि सारंगगढ़ विधानसभा में फिर से भाजपा कब्जा कर सके। अरुण साव ने कहा कि आज भाजपा देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को फौज खड़ी है, लेकिन किसी को भी पार्टी में सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक कार्यालय का होना आवश्यक है, इसलिए पार्टी कार्यालय का निर्माण कराने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को वर्तमान मुकाम तक पहुंचाने के लिए इस जिले के कई लोगों का अहम योगदान रहा है। इन लोगों को अपने खून पसीने से सींचकर पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। पार्टी आज जिले में मजबूत स्थिति में है। पार्टी और ऊंचाई को छुए, इसके लिए कार्यकर्ताओं को संगठित होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। पार्टी के कार्यों का सुव्यवस्थित संचालन के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती है और अब आज हमने भूमि पूजन किया है। शीघ्र ही यह कार्यालय निर्मित होगा और इस नए जिले में पार्टी का काम सुव्यवस्थित रूप से संचालन हो सकेगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
रायपुर के किसानों ने एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। नई राजधानी किसान प्रभावित कल्याण समिति के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में किसानों ने मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए पैदल मार्च किया। किसानों के पैदल मार्च की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी किसानों को रोकने के लिए कृषि विश्वविद्यालय के सामने पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को पैदल मार्च को रोक दिया। इसके बाद किसान नेशनल हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसानों ने चक्का जाम करने की कोशिश की जिसे पुलिस अधिकारियों ने समझाइश के बाद उन्होंने वापस ले लिया। मगर अमल 13 गांव 14 गांव बाहर गए। इन्होंने सारी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स गेम का समापन जनवरी माह की शुरुआत में हो चुका है। 10 जनवरी को विजेताओं के नाम की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन अब तक विजेताओं को उनके पुरस्कार की राशि नहीं मिल पाई है। शासन द्वारा राजनांदगांव, मानपुर, मोहला, अंबागढ़ी चौकी और खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिलों के विजेता खिलाड़ियों के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए विभाग के खाते में आवंटित किया जा चुका है। इस मामले में अफसरों का कहना है कि सीईओ, जनपद पंचायत और नगर निगम कमिश्नर द्वारा अब तक विकासखंड स्तर पर और नगरीय क्षेत्रों में विजेता प्रतिभागियों की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। खेल एवं युवा कल्याण के सहायक संचालक ने बताया कि अब तक राशि इसलिए नहीं मिल पाई है क्योंकि नगरीय क्लस्टर क्षेत्र का आयोजन नगर निगम कमिश्नर ने करवाया था, वहीं जनपद और विकास खंड स्तर का आयोजन जनपद सीईओ ने करवाया था। अपना हाथ मिला लो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। अब तक खिलाड़ियों को राशि इसलिए नहीं मिल पाया है, नगरीय क्लस्टर क्षेत्र का कमिश्नर कराया है और जनपद क्षेत्र का जनपद सीईओ आयोजन कराया है। विकास खंड स्तर का पूरा सीईओ जनपद के माध्यम से खाता एफसी कोड सहित देंगे तभी पैसा का वितरण हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आयोजन जनपद सीईओ को सौंपा गया था। इधर राजनांदगांव में एनएसयूआई कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। शहर के दिग्विजय कॉलेज के सामने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ हवन किया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का पुतला दहन कर विरोध जताया गया है और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एक महीनों से अधिक समय हो गया है जब दिल्ली की सड़कों में जंतर मंतर में हमारे देश के लिए कई पदक जीत चुके पहलवान अपनी हक की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार का बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर हाथ है, जिससे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। राजधानी रायपुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लोग पानी को तरस रहे हैं। वैसे तो गर्मियों में पानी की समस्या आम है, लेकिन हम आज आपको ऐसी 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको नगर निगम की लापरवाही के नजरअंदाज हो पाएगा। यह भीमराव अंबेडकर अस्पताल के पास का नजारा है। यहाँ लाखों लीटर पानी दिन भर यूं ही बहता रहता है। नगर निगम ने पाइपलाइन लीकेज होने के बावजूद इसलिए पानी की सप्लाई बंद है, क्योंकि यहाँ से आगे वीआईपी निवास है जहां पानी की सप्लाई पल भर में बंद नहीं की जा सकती, भले ही लाखों लीटर पानी बह जाए और दूसरी तरफ पानी की लोग तरसते रहें। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एक तरफ पानी बह रहा है, दूसरी तरफ लोग पानी के लिए कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों की लाइन लगी है पानी भरने के लिए। ये टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लाखों लीटर पानी बह रहा है और एक तरफ लोग पानी के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ लाखों लीटर पानी ऐसे ही रोड में बहा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। के तमाम दावे उस वक्त फेल होते नजर आते हैं जब राजधानी रायपुर स्थित जो मुख्य जगह है वहां पर पानी की समस्या होती नजर आती है। राजधानी रायपुर का दृश्य है ये, जहां पर जिस तरीके से यहाँ पे एक पाइप है नाली के किनारे, उसमें से पानी भरने को लोग मजबूर है। ना ही यहाँ पे टैंकर मुक्त रायपुर करने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ टैंकर तो दूर, यहाँ पे जल की कितनी समस्या बनी हुई है, पानी की समस्या से
किस तरीके से लोग जूझ रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे कि कैसा उनका दिनचर्या चल रहा है, कितनी मुश्किलें हो रही हैं। आप लोग यहाँ पर इस तरीके से पानी भर रहे हैं, टैंकर भी नहीं पहुँचता क्या यहाँ पे? नहीं, अभी 3-4 रोज से बंद था नल, तो 1 रोज के लिए आया था टैंकर, उसके बाद से कई महीनों के में आया नल, हमेशा नहीं आता यहाँ पे नल। तो ये जो समस्या है वह किसी दूर दराज के एरिया का नहीं, किसी मैदानी इलाका या कहे रेगिस्तानी एरिया का नहीं है। राजधानी रायपुर का दृश्य है जिसे तालाबों की नगरी कहा जाता है, लेकिन इन तालाबों की नगरी के बावजूद, नल जल योजना के बावजूद आज जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है वह बद से बदतर है। लोग नाली के किनारे लगे नल से पानी लेने को मजबूर हैं, लोगों के घर में नल नहीं है। और टैंकर मुक्त योजना की बात तो दूर, यहाँ पर टैंकर भी महीने में एक आध बार आ जाना एक बात है कि टैंकर एक आध बार आ सकता है, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है, जो यहाँ पर लोगों की समस्या बनी हुई है, वह निगम अमले की पोल खोलती हुई नजर आती है। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। अब बात करेंगे विकास के गढ़ की, जहां मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जो दिव्यांग बच्चों के लिए वरदान बन गई है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार व समाज कल्याण विभाग मिलकर दिव्यांग बच्चों को कौशल प्रधान शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भूपेश सरकार और समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों में कौशल विकास के उद्देश्य से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान में नेत्र बाधित दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिसके माध्यम से नेत्र बाधित दिव्यांग बच्चे आसानी से टाइपिंग और कंप्यूटर की बारीकियां सीख पा रहे हैं। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर ये एक ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से ब्लाइंड बच्चे आसानी से टाइपिंग कर रहे हैं। नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये एक नई टॉकिंग सॉफ्टवेयर है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम बच्चों को डीडीओ का कोर्स करा रहे हैं, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें ब्लाइंड बच्चे भी हैं हमारे और डेफ बच्चे भी हैं। तो ब्लाइंड बच्चों को हम एनवीडीए सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ाते हैं, जिसमें वो एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर है और बच्चों को हम पहले की को लर्न कराते हैं, उसके बाद जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बोलते जाता है वो टाइप करते जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत इन दिव्यांग बच्चों को आधुनिक तरीके से शिक्षा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना का लाभ ले रहे राकेश कुमार ने छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद हम कहीं भी जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, चाहे तो हम अपने निजी काम भी कर सकते हैं। यहाँ हम लगभग 1 महीने से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण लेने के बाद हम कई सारे जॉब में एलिजिबल हो सकते हैं। दिव्यांगजनों के प्रति इतना ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को दिल से धन्यवाद। मैम, मैं एनवीडीएम से काम चलाती हूँ, उसमें बोलता है टाइपिंग करने से, और मैं जस्ट 1 महीना हो गया यहाँ आई हूँ। हमारा यह जो अस्थिबाधित संस्था है ये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। यहाँ पर अस्थिबाधित बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्लास 1 से क्लास 8 तक के क्लास यहाँ लगते हैं और इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इनके रहने खाने इनके सब पूरी सुविधा समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। यह जो छत्तीसगढ़ सरकार की सराहनीय योजना है जिसमें हमारे सारे बच्चे दिव्यांग बच्चे जो है काफी लाभान्वित हो रहे हैं और इन बच्चों का भविष्य जो है ये बच्चे जो भविष्य में हैं, जो यहाँ से जब पढ़ के निकलते हैं तो भविष्य में इनके लिए काफी अच्छा एक अवसर मिल जाता है इनको आगे बढ़ने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना से दिव्यांग बच्चे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। भविष्य में इनको आगे बढ़ने के लिए अच्छा अवसर मिल रहा है। दिव्यांग युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिव्यांग युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें न सिर्फ बेरोजगारी से निजात मिलेगी बल्कि वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही। आगे बने रहिए INH 24/7 के साथ।